ये जी अब हम बोजी टॉप से उतर रहे हैं। तो कैप्टन साहब ये ग्वादर से कराची वापसी हो रही है और तकरीबन आधा सफ़र कर चुके हैं। ये बोर्ड आ रहा है, ये देखें कराची यहाँ से 268 किलोमीटर बाकी रह गए और ये बोजी टॉप से नीचे उतर रहे हैं। ये तकरीबन कोई 25-30 किलोमीटर का एरिया बनता है जो सख्त मोड़ों और पहाड़ी सिलसिले में, वैसे तो सारा रास्ता ही पहाड़ी सिलसिलों से गुजरता ही रहता है, लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही मोड़ और उतार चढ़ाव जिस वजह से यहाँ तक भी देखा है कि जो लोडर गाड़ियाँ हैं ये अपनी पावर पे चढ़ाई नहीं चढ़ सकती, बल्कि इनको खींचने के लिए दूसरी गाड़ियों की ट्रक को ट्रक खींचते हैं। दो गाड़ियां आगे टो करके और उसके बाद लोड गाड़ी को जो है वो ऊपर चढ़ाया जाता है। आगे जाके ऐसी जगह भी आ जाएगी, अगर हुई तो वो आपको दिखाएंगे। जाते हुए हमने देखा था ये। तो ये नहीं कहा जी कि जावेद साहब ड्राइविंग कर रहे हैं? ये मेरे साथ बैठे हैं जावेद साहब और फजल साहब बैठे हैं और यामीन साहब बैठे हैं। तो हम 2 दिन ग्वादर में गुजार के आज वापस जा रहे हैं कराची की तरफ। FW का काम लेना था, वो लिया नहीं। तो ग्वादर में हमने 2 दिन गुजारे, तो वहाँ पे खूब घूमे फिरे हैं और आज वापसी हो रही है। TST का काम पाई बैठे हुए। अल्लाह ताला की कारनामे, कैसे कैसे मिट्टी के पहाड़ खड़े हैं यहाँ पे। ये अपना अलग ही डिज़ाइन पेश कर रहे हैं। ये देखें, जगह जो है नहीं अच्छी ठीक है। ये जी कंड मलीर यहाँ से 17 किलोमीटर, कराची 254 किलोमीटर रह गया है और हम हैं साहिल पर। यहाँ साहिल जो है वो रोड के
बहुत ही करीब है, ये आप देख सकते हैं। तुमको बतलाए हूँ मोहब्बत की फजल जी वो एक हारमोनीयम भी लिया दे जवेद साहब, जो गड्डी चला रहे हो स्टीयरिंग के उत्ते फिट करवा दे पक्का। किहड़ी चीज बाजा ये जी वाकई मुश्किल गुजार रास्ता है। कुछ एरिया आपको जगह जगह पे गाड़ियां जो हैं वो किसी न किसी नुक्स की वजह से खड़ी नज़र आएंगी। ये देखें, ये कोई ट्रक कहीं खड़ा है, कोई गाड़ी कहीं खड़ी है। यहाँ पे कमज़ोर गाड़ी जो इस रूट पे आनी नहीं चाहिए। और फिट गाड़ी होनी चाहिए यहाँ पे ग्वादर जाने के लिए। भी नहीं आ रहा जी। बड़े हो जाते 70 ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ इस एरिया की स्पीड लिमिट पता कितनी 30 तो 40 है। ये तकरीबन 10 से 1 की ढलान है। यहाँ पे लोडर गाड़ी का ना तो उतरना आसान है और ना ही चढ़ना। ये देखें, लगातार कराची जाते हुए अभी उतराई है और ग्वादर जाते हुए चढ़ाई होगी ये यकीनन। ये जी ग्वादर से चलते हैं कराची तक जो 650 किलोमीटर का फासला है। ये तकरीबन हम समंदर के किनारे किनारे ही करते हैं, कहीं से थोड़ा दूर हट जाते हैं कोई 1-2 किलोमीटर और कहीं बिल्कुल साथ आ जाता है, जैसे ये आप देख रहे हैं। तो ये पूरी सड़क कोस्टल हाईवे जो है ये कराची से निकलते हैं हब चौकी के बाद विंदर के बाद जो है ये चलते चलते फिर आप और माड़ा जाते हैं और माड़ा के बाद पसनी के बाद ग्वादर और ग्वादर के बाद जो है जीवानी का मकाम आता है। तो ये आप देखें समुंदर के हम बिल्कुल साहिल के ऊपर जा रहे हैं। अब यहाँ से हम साहिल से थोड़ा दूर हटना शुरू हो जाएंगे। पल किथों ये मुड़ के फिर हम साहिल के बिल्कुल साथ आ गए हैं। ये देखें जी, बिल्कुल पानी यहाँ से 50 से 100 गज के फासले पे है। बड़े छल्ले मार रहे हैं ये भी। हाँ जी, ये अभी जावेद साहब ने मुझे एक बात याद कराई है कि जब हम कराची से निकलते हैं
हब चौकी से लेके ग्वादर ईरान तक पेट्रोल का जो रेट है वो तकरीबन 100 रुपये लीटर जो है ना वो कम हो जाता है। आप भी आजकल जो पेट्रोल का रेट पाकिस्तान में चल रहा है वो 262 रुपये लीटर है। और हब चौकी से जब आप निकलते हैं तो ग्वादर तक हमने 650 किलोमीटर सफ़र किया है। इस दौरान पेट्रोल जो है वो 160 रुपये लीटर के हिसाब से जो है वो किसी भी पेट्रोल पंप से आप डलवा सकते हैं, जो कि ईरान से आता है। और यहाँ पे दूसरा टोटल का या PSO का जो दूसरा पेट्रोल है वो यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है। अगर अवेलेबल हो भी तो वो बेचारा रख के करे क्या, जब 160 वाला मौजूद है तो वहाँ से 260 वाला या 62 वाला कौन डलवाएगा।